छोटी छोटी रियासतों में, पहले इतिहास के पन्नों में जब पलट के देखेंगे तो हम रियासतों में बटे हुए थे, यानी कौम और कबीलों में बटे हुए थे। और इस देश में जो अलग अलग राज्य, छोटे छोटे राज्य बने थे, और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज तो बाद में आए, इससे पहले इस देश में हूण, मुगल और कई इस्लामिक देशों के, कई गल्फ कंट्री के अताताई आए, इस देश को लूटा और इस देश में मानवता का नंगा नाच नाचा, और जो बड़े बड़े महाविद्यालयों को, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को समाप्त करने का काम उन आताताइयों ने किया। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि इस देश में उस दौरान लोकतंत्र की पौधशाला थी, किंतु लोकतंत्र का एक बड़ा विशाल वट वृक्ष इस देश में नहीं था। और इस देश में जो विशाल वट वृक्ष तैयार हुआ वो तारीख थी 26 जनवरी 1949, यानी कि उस दिन देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और जो भारत देश है वो छोटी छोटी रियासतों में बढ़ गया था, लेकिन इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, विशेष करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ताकत है, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती थी, उन्होंने इस छोटे छोटे रियासतों में बटे संपूर्ण भारत को जोड़ने का काम किया। और एक समय ऐसा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक। और ये तो कहावत है, किंतु भारत अफगानिस्तान भारत था, भारत ईरान इराक तक भारत था, भारत पर्शिया के नजदीक तक भारत था, भारत श्रीलंका था, भारत नेपाल था, भारत काठमांडू था, भारत में कई बड़े स्तर से भारत बड़े स्तर पर था। लेकिन छोटी छोटी रियासतों के कारण इस देश में, विशेष करके जो बाहरी आताताई आए, जैसे मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा आपने, तुगलक वंश का नाम सुना होगा आपने, सल्तनत काल का नाम सुना होगा। और इसके अलावा आधुनिक काल में जब इस देश में अंग्रेजों का पदार्पण हुआ, इस देश में फ्रांसीसियों का पदार्पण हुआ, इस देश में पुर्तगालियों का पदार्पण हुआ, तब इस देश में ये बात उभर कर सामने आई कि ये देश भले ही टुकड़ों में बसा हुआ, लेकिन इसकी संस्कृति एक है, इसके आचार विचार एक है, भले ही इसकी विविधता है, लेकिन विविधता में भी एकता है। तो इस प्रकार की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम इस देश के संविधान निर्माता ने किया है। इसलिए समय जब परिवर्तित हुआ, राजशाही इस देश से समाप्त हुई और छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो एकजुट हुए, और उस राजशाही को समाप्त करने के लिए, उस निरंकुशशाही को समाप्त करने के लिए जब इस देश में संविधान की व्यवस्था हुई, तो ये निर्धारित हुआ, संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया कि अब राजा और रानी के पेट से जो पुत्र पैदा होगा, जो बालक या बालिका पैदा होगी, वह इस देश की वंशागत रूप से इस देश की शासन या सरकार चलाने वाला नहीं होगा, वो लोकतंत्र की पौधशाला में पैदा होगा। यानी कि एक गरीब की झोपड़ी से भी पैदा होने वाला व्यक्ति इस देश का राजा बन सकता है, इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये इस देश की संविधान की खूबसूरती है। इसलिए इस संविधान की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष, यानी कि प्रति 5 वर्ष में इस देश में लोकतंत्र का महासंग्राम होता है। और राजा की कोख से पैदा होने वाले नहीं, अपितु झोपड़ी से निकलने वाले एक गरीब अंतिम व्यक्ति के पंक्ति भी जब राज व्यवस्था के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से लोकतंत्र के महासंग्राम में जो जाते हैं, और जिसमें जनता जनार्दन अपने बहुमूल्य वोटों से उनको चुनकर भेजता है, तब इस देश में लोकतंत्र का महासंग्राम शुरू होता है। लेकिन इस देश में जब लोकतंत्र की पौधशाला बनकर एक बड़ा वट वृक्ष बनने की स्थिति में आए, तो देश में परिवर्तन होने लगे, और ऐसी एक परिवारवाद इस देश में आगे बढ़ते गया, जो कुल मिलाकर इस देश का एक तरफा शासक हुआ। लेकिन जब परिवर्तन हुआ, देश में नवाचार हुआ, और नवाचार के माध्यम से देश में छोटे छोटे स्थानों से लोग
बाहर निकले और इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। और इस प्रकार इस देश में लोकतंत्र तैयार हुआ। और ये लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इस देश में संविधान है, सबसे अधिक इसमें संशोधन किया गया है, क्योंकि समय की अनुकूलता को समझते हुए इस देश में संविधान निर्माताओं ने इस देश के संविधान में ये खूबसूरती पैदा करी कि इस देश में संशोधन भी किए जा सकते हैं यदि आवश्यकता पड़े। लेकिन इस देश का जो संविधान है वो संविधान एक लचीला संविधान भी कहा जाता है और एक कठोर संविधान भी कहा जाता है। इस देश में मौलिक अधिकार जैसे एक ताकतवर चीज अनुच्छेद संविधान के माध्यम अनुच्छेद के माध्यम से दी है, उसी प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से न्यायपालिका ने डंडा चलाने का काम किया है। तो इस देश की खूबसूरती यह है कि वंशानुगत रूप से गणराज्य नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि भारत के संविधान की जो संसदीय व्यवस्था है वो इंग्लैंड के संविधान से है, ब्रिटेन के संविधान से है, लेकिन नहीं, यह भारतीय संविधान की खूबसूरती महात्मा बुद्ध के विचारों से है। और ये खूबसूरती मध्यमित का प्रतिपदा के उस मार्ग पर ले जाती है जिसमें ये इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस देश में राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो भी गणराज्य के में होगा और कोई भी व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए इस महा एपिसोड में संविधान की प्रस्तावना, संविधान की खूबसूरती, संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करने आया हूं। इसके बाद इस देश में 1952 से अभी तक कितने चुनाव हुए, किन किन पार्टियों की सत्ता रही, किसका क्या मैनिफेस्टो रहा और देश इन 75 साल में दुनिया के किस सिरमौर तक, किस स्थिति तक पहुंचा है, इस बारे में चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं चाहता था कि इस चैनल के माध्यम से कहीं मनोरंजनात्मक, कहीं सांस्कृतिक और कहीं ऐसे विषय मेरे लिए कई लोगों ने दिए कि जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इस देश का संविधान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, इस देश के संविधान की खूबसूरती पर की बात आप तक पहुंचाने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।